ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के पंजागुट्टा चौराहे पर गणेश मूर्ति ले जाने वाली एक लॉरी फ्लाईओवर के नीचे फंस गई। लॉरी खैरताबाद से अमीरपेट जा रही थी कि इस पर लदी हुई ऊंची मूर्ति फ्लाईओवर से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी वहीं फंस कर रह गई। इस अचानक वाकये के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इस वाकये की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिस पर इंटरनेट सारिफीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ट्रैफिक पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए लॉरी को बाहिफाजत बंजराइल्स की तरफ मोड़ दिया और बाद में ट्रैफिक को बहाल किया। इस दौरान कई गाड़ी सवारों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस मौके पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों और मुंतजिमीन से अपील की है कि वो मूर्तियों की ऊंचाई और रास्तों के फ्लाईओवर्स व बिजली के तारों का पहले से जायजा लें, ताकि इस तरह की रुकावटें ना हो। हुकाम ने कहा है कि त्यौहार के अय्याम में शहर के कई अहम मुकामात पर ट्रैफिक के लिए खुसूसी डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है और आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें, ताकि किसी किस्म की दिक्कत पेश न आए। शादी के नाम पर नौजवान लड़कियों को धोखा देने वाले नड़ीगुड़म पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल कृष्णम राजू के खिलाफ तेलंगाना की सूर्यापेट रूरल पुलिस ने पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसने मुसलसल 4 शादियां की। उनमें तीसरी शादी 1 साल कबल सूर्यापेट मंडल की 10वीं जमात की एक तालिबा से की गई थी, जो हाल ही में मंजर-ए-आम पर आई। इस मामले पर जिला एसपी नरसिम्हा ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए 1 हफ्ता कबल कांस्टेबल को मुअत्तल किया था। अब इत्तला है कि कांस्टेबल कृष्णम राजू मफरूर हैं। नाबालिग लड़की से शादी के मामले पर उन्होंने महकमा जाती तहकीकात के भी अहकाम जारी किए हैं। कांस्टेबल ने जिस लड़की से शादी की है उसकी उम्र 13 बरस बताई गई है। इस सिलसिले में लड़की की मां की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कृष्णम राजू पर उससे कबल तिलमलगिरी पुलिस स्टेशन में खिदमत के दौरान रेत के ताजिरों से रकम लेने के इल्जामात भी लगे थे, जिसके बायस उसे मुअत्तल किया गया था। बारिशा उसे नड़ीगुड़म पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया और फिलहाल वो सूर्यापेट कलेक्ट्रेट में डेप्यूटेशन पर खिदमत अंजाम दे रहा है। शहर हैदराबाद में बिजली की खुली तारों से करंट लगने के हादसात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं। सिकंदराबाद में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान लकी 26 साल जो महाराष्ट्र के नांदेड़ का रहने वाला था, बोलाराम रिसाला बाजार में एक टेंट हाउस में कूलिंग के काम पर था। एक शादी या खुशी के प्रोग्राम के लिए लगाया गया टेंट वो और दीगर 3 अफराद हटा रहे थे कि अचानक बिजली की खुली तार से करंट लग गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब लकी लोहे के जाल पर खड़ा टेंट हटा रहा था। जाल पर मौजूद लक्की समेत नीचे मौजूद 3 अफराद भी करंट का निशाना बने। जाल पर खड़ा लक्की फौरन जमीन पर गिर गया, जबकि नीचे मौजूद दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में लक्की जांबद ना हो सका। जख्मियों में मोना, विजय और संतोष शामिल है, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। हैदराबाद शहर के बोडुप्पल के मेडिपल्ली बालाजी हिल्स इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। एक शौहर ने अपनी हामिला बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिले विकाराबाद कामारेड्डी गुड़ा की रहने वाली 22 साल स्वाति और महिंद्रा ने चंद बरस कबल मोहब्बत की शादी की थी। दोनों बोडुप्पल के बालाजी हिल्स कॉलोनी में मुकीम थे। महिंद्रा ने स्वाति का गला घोंट कर कत्ल कर दिया और बाद उसके जिस्म के हाथ, पाँव और सर अलग करके मूसा नदी में फेंक दिया, जबकि धड़ को प्लास्टिक कवर में पैक करके कमरे में ही छुपा दिया। महिंदर ने कत्ल के बाद अपनी बहन को फोन पर गुमराह करते हुए कहा कि स्वाति ने खुदकुशी कर ली है। बहन ने यह इत्तला स्वाति के वालिदैन को पहुंचाई। शुबह होने पर स्वाति के अरकान खानदान ने पुलिस को खबर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मुलजिम महिंदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए जाँच कर रही है। बहरीन में हादसे की शिकार एपी की एक खातून की 5 साल के बाद आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। यह अजीबोगरीब वाकया एपी के जिले एलूर की रहने वाली खातून के साथ पेश आया। शराब की आदी शौहर के साथ निबाह ना होने पर उस खातून ने, जिसकी शिनाख्त के सत्यावती के तौर पर की गई है, उसे छोड़कर मायके चली गई, लेकिन मां पर बोझ ना बनने के लिए रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क चली गई। आखिरकार वहां एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। परदेश में कोई अपना ना होने की वजह से उसकी लाश भी बरसों तक बेसहारा रही। ये वाकया तकरीबन 5 साल कबल पेश आया था। कोई तवज्जो ना देने के बायस इतने दिनों तक आखिरी रस्मात ना हो सकी, ताहम आखिरकार एक नेक दिल शख्स की मदद से आखिरी रस्मात मुकम्मल की गई, जिसकी इत्तला माँ को दी गई। अपनी बेटी को आखिरी दीदार तक ना कर पाने का दुख आंध्र प्रदेश के एल्लूर जिले कोयाल
की रहने वाली लिंका सत्यावती ने बयान किया। सत्यावती की मां के मुताबिक 2020 में बहरीन में सत्यावती सड़क हादसे में हलाक हुई थी। उस वक्त माली दुश्वारियों की वजह से लाश को वतन वापस नहीं लाया गया और वहीं छोड़ दिया गया। इस माह की 20 तारीख को एक रजाकार की मदद से आखिरी रस्मात अंजाम दी गई, जिसकी इत्तला आंध्र प्रदेश नॉन रेजिडेंट तेलुगु सोसाइटी की तरफ से मां को दी गई। सत्यावती की मां ने बताया है कि पहले से खतर में घरेलू मुलाजिमत के लिए रिश्तेदार ले गए थे। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर के मद्दाहों ने एहतजाज किया। रुकन असेंबली डी प्रसाद पर इल्जाम है कि उन्होंने जूनियर एनटीआर के खिलाफ मुतनाज़ तबसरे किए, जिसके बाद जिले भर के जूनियर एनटीआर के मद्दाहों ने उनके दफ्तर को घेरने की कोशिश की। पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर एनटीआर के हामियों को रोका। इस दौरान पुलिस और अदाकार के हामियों के दरमियान शदीद झड़प भी हुई। रुकन असेंबली के दफ्तर के सामने जमा हामियों ने मुतालबा किया कि एमएलए अवामी तौर पर माफ़ी मांगे। उन्होंने सड़क पर नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अदाकार के हामी खामोश नहीं रहे। जब अदाकार के हामियों ने एमएलए के कैंप ऑफिस को घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मगरबी बंगाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने शुमाली 24 परगना में गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने के इल्जाम में बांग्लादेश के एक साबिक पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी ज़राए ने इतवार के रोज़ ये इत्तला दी। ज़राए ने बताया कि बीएसएफ ने हफ्ते की शाम बांग्लादेश में ज़िले मेमन सिंह के मुक्तागाच में मुसल्लह अफवाज की दूसरी बटालियन के साबिक एएसपी ऑफिसर पर इल्जामान को शुमाली 24 परगना के स्वरूप नगर में हकीमपुर सरहद को अबूर करते हुए हिरासत में ले लिया। उसके बाद बीएसएफ ने उसे मगरबी बंगाल पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश करेगी। अफराजमान शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश पुलिस में थे और फिर 14 अगस्त 2024 को रूपोश हो गए थे। मुलजिम अफसर ने दावा किया है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने हाल ही में उसे पुलिस फोर्स से मुअत्तल कर दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इतवार को जम्मू पहुंचे, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके हमरा थे। वजीर दिफा हवाई अड्डे से सीधे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने चेसूती में बादल फटने से जख्मी होने वालों की आयारत की। ज़राए के मुताबिक वजीर दिफा किश्तवाड़ में बादल फटने के नतीजे में आने वाले सैलाब में मुतासरा इलाकों का भी दौरा करेंगे। कबल अज़ीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर दिफा आज यहाँ आ रहे हैं, मगर मौसमी सूरत हाल ठीक रही तो चेसूती जाएंगे, अगर ख़राब रही तो जम्मू में ही सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उन्होंने कहा कि जीएमसी जम्मू में 16 अफराद ज़ेर इलाज है, जिनकी हालत मुस्तहकम है। उनका मज़ीद कहना था कि इस वाक़े के नतीजे में अभी 32 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देव साई ने अपने जापान के दौरे के दौरान टोक्यो में वाक़ लिटिल इंडिया पहुंचकर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नज़र करके उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर साई ने कहा कि महात्मा गांधी जी का अमन, अदम तशद्दुद और हम आहंगी का अबदी पैगाम सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए बाइस तहरीक हैं। वज़ीर आला ने कहा कि लिटिल इंडिया में गांधी जी का मुजस्समा हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती और सकाफती रिश्तों की अलामत है। ये मुकाम न सिर्फ हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए फ़ख्र का बायस है, बल्कि जापानी शहरियों को भी हिंदुस्तान की अजीम रवायात और इक़दार से जोड़ता है। इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा वफ़द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के जिले रायपुर के गोबरा नावापारा थाना इलाके में हफ्ते की देर रात नो रायपुर से आने वाली एक तेज रफ्तार बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक लोहे की सलाखों से लदा हुआ था और वीआईपी रोड के किनारे खड़ा था। अंधेरे और तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल ड्राइवर ट्रक को नहीं देख सका और सीधा ट्रक में जाकर घुस गया। हादसे में दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई।
निजी रेडियो स्टेशन मोसाइक FM के मुताबिक जुनूब मशरक़ी ट्यूनिस में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 3 अफराद की मौत और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए ने रेडियो को बताया है कि हादसा जुनूब मशरक़ी सूबे स्फेक्स के इलाके शौकत में पेश आया। उन्होंने कहा है कि इब्तिदाई तफ्तीश से पता चलता है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब शादी की तकरीब में लोगों को ले जाने वाला एक ट्रक हफ्ते की दोपहर हादसे का शिकार हो गया। सिविल प्रोटेक्शन यूनिट्स और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने मुतासिरीन को अस्पताल ले जाने के लिए फौरी तौर पर मुतादिद एम्बुलेंस रवाना की। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रूस के कोरचेतोव में वाक़े क्रिस्क जौहरी तवानाई प्लांट के कॉम्प्लेक्स में एक ट्रांसफार्मर यूनिट में आग लग गई। मुकामी मीडिया ने इतवार को यह इत्तला दी। REN-TV की रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट की ट्रांसफार्मर यूनिट 30% सलाहियत पर काम कर रही थी और यह जौहरी तवानाई प्लांट का मरकज बुनियादी ढांचा नहीं है। बयान में कहा गया है कि आग से मुकामी बिजली की फराहमी मुतासिर नहीं हुई है। बिजली फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि अवामी सलामती को कोई खतरा लाहक नहीं है। आग लगने की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मखदूम भवन पहुंचकर सुधाकर रेड्डी को पेश किया खिराज अकीदत। कहा है सुधाकर रेड्डी ने की हमेशा उसूलों पर मुबनी सियासत। रुकन असेंबली A.K. गांधी अपने असासों की हिफाजत के लिए पार्टी को दिया छोड़। BRS के दौरे हुकूमत में सेरीलिंगमपल्ली तरक्की का बन गया एक नमूना। GHMC इंतखाबात में BRS को कामयाब बनाने के लिए हो जाए कमर बस्ता। मियापुर में BRS के इजलास से KTR का खिताब। KCR की निशानियां मिटाना किसी के बस की बात नहीं। टीम्स अस्पतालों की तामीर जंगी पैमाने पर मुकम्मल की जाए। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव का हुकूमत से मुतालिबा। तेलंगाना में यूरिया की शदीद किल्लत, किसानों की मुश्किलात में इजाफा। खाद के लिए किसानों की तवील कतारें। साबिक वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के तिम्मापुर का किया दौरा। वायरल बुखार से मरने वाले अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करके दिया पुरसा। कहा तेलंगाना में सफाई के मामलात नाकिस और हुकूमत बरत रही है गफलत। तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीशैलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्टों में पानी का बहाव मुसलसल जारी। दोनों प्रोजेक्टों के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद को एक नया संगमेल। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर अब दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रामाई वाकया। तिरुपति जाने वाली अलायंस एयरलाइंस की परवाज में अचानक टेक्निकी खराबी। तैयारा 3 मरतबा टेक ऑफ करने की कोशिश के बाद हर बार वापस रनवे पर लौट आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.